वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। जैसे कि आप सबको पता है कि कल 25 है और कक्षा 10वीं वाले के आईटी का पेपर है। एंड आप लोग का बैक टू बैक यही मैसेज आ रहा था कि प्लीज़ सर आप कक्षा 10वीं के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल मतलब रोजगार कौशल का एक अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर के आइए ताकि हमारी बेहतरीन प्रिपरेशन हो सके। देखिए कल का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा तो सब्जेक्ट में यहाँ पर आईटी वगैरह नहीं लिखा रहेगा बल्कि आपका लिखा रहेगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अर्थात रोजगार कौशल। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में देखने को मिलेगा क्योंकि एक ही प्रश्न पत्र बनाया गया है और यही प्रश्न पत्र सभी जगह देखने को मिलेगा चाहे आप किसी भी स्कूल से क्यों ना बिलोंग करते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस रखे गए हैं एंड इनका सही आंसर क्या होगा। आपको ये चीज़ तो पता ही है ना कि आपका जो ये आईटी का पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है और टोटल वही 3 घंटे समय दिए जाएंगे और सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। तो चलिए हम क्रमशः कवर करते हैं और सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करेंगे एंड आगे बढ़ते 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 जितने 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं उनको कवर करेंगे। वैसे आईटी का पैटर्न कुछ अलग रहता है, इसमें 5 और 7 नंबर के बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर करते हैं। हमारा पहला नंबर कहता है आपको कार्यस्थल पर छुट्टी के लिए आवेदन पत्र करने की आवश्यकता है, आप संचार की कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। सपोज कीजिए कि कहीं पर आप कार्य कर रहे हैं और कार्य करने के लिए आपको छुट्टी चाहिए, है ना। जैसे स्कूल जाते हो तो स्कूल के लिए आवेदन पत्र कागज में लिखते हो, तो अगर कहीं ऑफिस में कार्य कर रहे हो तो छुट्टी चाहिए तो क्या करोगे। तो क्या लेटर लिखते घूमोगे, क्या पोस्टर बना के सब जगह चिपकाओगे कि भाई मैं छुट्टी में जा रहा हूँ, पोस्टर देखो मैं छुट्टी में जा रहा हूँ, या समाचार पत्र में छपवा दोगे कि लो यार भैया हम छुट्टी में जा रहे हैं, समाचार पत्र में प्रकाशन हो रहा है, या फिर यूट्यूब में वीडियोस बना के ब्लॉग बना करके पोस्ट करोगे। तो ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम ईमेल के माध्यम सबको इन्फॉर्म करोगे, सबको मतलब अपने बॉस को कि हम छुट्टी पे जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर आपको ईमेल रखना है। देखिए रोजगार कौशल के जो क्वेश्चन है ना बहुत सरल प्रश्न आएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बस इसमें आप प्रश्न का लॉजिक को समझो और समझ करके आंसर करो। अगर तुमने प्रश्न को समझ गया तो डेफिनेटली आंसर बन जाएगा, बिना पढ़े तुम जाओगे और अच्छा स्कोर गेन करके आओगे। सेकंड क्वेश्चन देखना, ये भी आपके विचारात्मक प्रश्न मतलब आपको विचार करने मजबूर कर देगा। हमारा प्रश्न नंबर 2 कहता है कि इनमें से कौन सी एक सकारात्मक अच्छी चेहरे की अभिव्यक्ति है। मतलब सकारात्मक मतलब होता है पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति जो चेहरा बनाएगा ऐसा लगेगा कि यार हंसमुख टाइप से है, मतलब क्रोधित नहीं है, गुस्सा नहीं है। तो ध्यान केंद्रित करते हुए व्यंग दिखाना, मतलब आप बातें कर रहे हो व्यंग मार रहे हो। आंखों से संपर्क करना, कुछ लोग होते हैं ना आंख आंख चमका चमका बात करते हैं, तो क्या वैसा करना तो क्या आपको सकारात्मक दिखेगा। या लगातार मुस्कुराते रहना कि बस कुछ ही बोल रहे हो, बस दांत निकाले जा रहे ही, या फिर ये तरीका, या फिर अपनी आंखें घुमाना या आंखें का नयन मटक्का कर रहे हो इधर उधर घुमा के। तो इसमें से क्या होगा, क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन देखिए, ध्यान केंद्रित करते हुए व्यग्र दिखाना, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको ध्यान केंद्रित भी करना है सामने वाले का और बातें करनी है, ना तो आंख को बहुत ज़्यादा लप 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 करना है, ना चमकाना है, ना लगातार आपको दांत निकालना है कि अब किसी के मरघटी में जा रहे हो वहाँ भी दांत निकाल के हंस रहे ही, ये गलत तरीका है, ठीक है। तो इसमें आपका अच्छा नहीं बल्कि आपको बुरा माना जाएगा, मतलब नकारात्मक माना जाएगा। नेक्स्ट कहता है तीसरा नंबर कि स्वप्रेरणा क्या होता है। स्वप्रेरणा का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। तो स्वप्रेरणा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसी होती है, क्या आंतरिक होती है मतलब अंदर से आती है, या बाहर से आती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, या आंतरिक और बाहरी दोनों होती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होती है ना वो अंदर से आती है, बाहर से कहीं नहीं आती, बाजार में नहीं मिलती कि यार 2 किलो सेल्फ कॉन्फिडेंस दे दो, नहीं, ये अंदर से आती है, अंदर से निकलती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एक आत्मिक मतलब अंदर का एक कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कहता है क्या होता है जब आप किसी डिवाइस में 100% चार्ज होने के बाद उसे प्लग में ही छोड़ देते हैं। सपोज करो तुम मोबाइल को चार्ज में लगाए हो, ठीक है, तुम्हारा मोबाइल 100% चार्ज हो गया, लेकिन जो तुम्हारा प्लग है, प्लग और मोबाइल के साथ अटैच है और लगा है 100 से ऊपर भी, तो इस कंडीशन में क्या होगा। क्या तुम्हारा चार्जर टूट जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना, तुम तो देखे होगे घर में, ऐसा कभी नहीं होता। क्या यह कार्य करना बंद कर देगा। आजकल के जो टेक्नोलॉजी में आते हैं वो कार्य करना बंद कर देती हैं, लेकिन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, क्या ओवर हीट कर सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हो सकता है, या फिर डाटा दूषित हो सकता है, मतलब आपके फ़ोन का डेटा फोटो वीडियो वगैरह डिलीट हो जाएगा। क्या होगा तुम बताओ, क्या कार्य करना बंद कर देगा या फिर ओवर हीट होगा। तो इसका सही आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, ओवर हीट हो सकता है ना। कार्य करना बंद करना ये कोई सही लॉजिक नहीं है। हाँ अब के चार्जर में आते हैं कि अगर आपका फ़ोन 100% चार्ज हो गया तो ऑटो कट हो जाता है, लेकिन मोस्टली अभी भी ऐसे कोई चार्ज नहीं है। मेरे पास एप्पल का लैपटॉप है, उसमें मैं देखता हूँ कि जो एप्पल का चार्जर है वो मेरा 100% चार्ज होता है, फिर भी उसमें लाइटें आती रहती है और वो ओवर हीट होते रहता है। तो इसका सही आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है फिफ्थ नंबर, सुरक्षा ऑनलाइन लेन देन सुनिश्चित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर तुम भाई प्रॉपर वे में सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन लेन देन कर रहे हो, एकदम सिक्योर तरीके से, तुम्हें किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अपने कंप्यूटर को लॉक कर देना चाहिए कि यार लॉक कर दिए, पैसा पेमेंट हो या ना हो लॉक कर दिए, क्या ये तरीका सही है। क्रेडिट कार्ड या बैंकिंग विवरण केवल सुरक्षित वेबसाइट पर देना चाहिए, या एंटीवायरस का उपयोग करना चाहिए, या फिर पेरेड सॉफ्टवेयर का उपयोग ना करें। पेरेड मतलब होता है जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है ना, कहीं से भी अपन डाउनलोड कर लेते हैं, उसे कहते हैं पेरेड। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखो इसके लिए हमें ना क्रेडिट कार्ड या बैंक विवरण को केवल सुरक्षित वेबसाइट पर ही लॉगिन करना चाहिए, कहीं भी नहीं कि कोई भी बोला कि इसमें तुम अपना बैंक डिटेल्स भर दो एंड हमने भर दिया। ऐसे आजकल स्कैम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कि आपने बैंक डिटेल कहीं भरा तो आपका तुरंत पैसा पूरा गायब, अकाउंट खाली। ठीक, तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो इस प्रकार से समझ के लगाओ, डेफिनेटली तुम कर जाओगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 2, जिसमें कहता है खाली स्थान को भरो। मौखिक संचार के लिए हमें डैश 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 शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। तो मौखिक संचार के लिए हमें सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, एकदम इजी लैंग्वेज में बात करो ताकि सामने वाले को जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, मार्केटिंग देखते हो कि जब कोई दुकान वाला बेचता है तो तुम्हें बहुत आसान भाषा में समझाता है। सेकंड नंबर कहता है कि एक सीधे शरीर की मुद्रा संप्रेषित करता है या दिखाता है क्या। आत्मविश्वास, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाता है कि तुम कितने, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस मजबूत है। तीसरा नंबर कहता है कि डैश 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 छोटे बच्चे को अनुचित संबंधों में फंसाता है, क्या फंसाता है। ऑनलाइन प्रीडर्स या ट्रोजन हार्स। तो देखो यार, ऑनलाइन जो प्रीडर्स होता है ये छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा फंसाता है। देखते हो कि ऑनलाइन गेमिंग जो पबजी तुम्हारा आया है, फ्री फायर आता है, तो छोटे बच्चों को ही फंसाता है। कभी किसी को नहीं देखोगे कि 40 साल का अंकल तुम्हारा पबजी खेल रहा है, 40 साल का अंकल फ्री फायर खेल रहा है, नहीं, छोटे बच्चे ही ऐसे गेम में फंसते हैं। और इवन जो आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है ना कि हाँ पैसा लगाओ तो आपका पैसा 2 गुना 3 गुना होगा, वो एक तरह के स्कैम है और उसमें बच्चे ही फंसते हैं। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर कहता है एक मजबूत पासवर्ड में डैश 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 होना चाहिए, क्या होना चाहिए मजबूत पासवर्ड में। तो मजबूत पासवर्ड कभी बनाओ ना तो उसमें तुम कोई ना कोई कैरेक्टर का यूज़ करो, कोई ना कोई संख्या का यूज़ करो, और कोई ना कोई अक्षर का यूज़ करो। अगर तुम इन तीनों चारों चीज़ का यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारा पासवर्ड बहुत मजबूत रहेगा। जैसे अभी तुम अपने इंस्टाग्राम का जो पासवर्ड बनाए बहुत लूज बनाए हो, तुमने अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है, बहुत सारे लोग यही किए होंगे, फिर नाम डाल रखे होंगे, तो ये गलत है। अगर तुम पासवर्ड बनाना चाहते हो ना तो इस प्रकार से बनाओ। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ और अपना पासवर्ड जाकर चेंज कर लेना। सबसे पहले तुम अपने नाम का कुछ लेटर लिखो, जैसे सपोज करो ये लिख दिए, ठीक है, ASH, जो भी तुम्हारा लेटर लिखना वो लिखो। इसके बाद @ लगाओ, स्टार लगाओ, या फिर प्रतिशत का लगाओ, कोई भी एक सिंबल का यूज़ करो। ठीक है, मोस्टली लोग स्टार का यूज़ करते हैं और मोस्टली लोग @ का यूज़ करते हैं, लेकिन आप हट के यूज़ करो, आप प्रतिशत का यूज़ करो, या फिर आप एक्सक्लेमेटर चिन्ह का यूज़ करो, विस्मयादिबोधक चिन्ह का यूज़ करो, मतलब आप ना हट के यूज़ करो। फिर आप कोई अंक डालो, सपोज करो कि आप अपने आधार कार्ड के अंतिम का 4 अंक डाल दो, या फिर अपने बैंक अकाउंट के अंतिम का 4 अंक डाल दो। ऐसा नंबर डालो जिसे कोई गेस ना कर पाए, ये नहीं कि अपने मोबाइल नंबर का डाल दो। मोबाइल नंबर बहुत कॉमन है, लोग जल्दी गेस करते हैं। इस प्रकार से अगर तुम पासवर्ड बनाते हो तो तुम्हारा पास सिक्योर एंड सेव रहेगा। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इतने सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट कहेगा डैश 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 प्रतिशत संचार शब्दों का उपयोग करने के लिए किया जाता है। तो 7% का यूज किया जाता है, ये इसका सही उत्तर है। गॉट इट। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो इंग्लिश में क्वेश्चंस को देख सकते हैं, मैं यहाँ पर हिंदी में समझा दिया हूँ। चलिए आइए फटाफट हम सही जोड़ी को मिलाते हैं। हमारा पहला नंबर कहता है इमेज, तो इमेज का एक एक्सटेंशन आता है जिसे कहते हैं JPEG, ये एक्सटेंशन फाइल है। गॉट इट। नेक्स्ट कहता है उद्यमी, तो उद्यमी स्मार्ट होते हैं। नेक्स्ट कहता है वायरस, तो वायरस बॉर्म होता है, बॉर्म मतलब गर्म करता है और आपके सिस्टम को हैक करता है। नेक्स्ट कहता है दृश्य संचार, तो ट्रैफिक सिग्नल में यूज करते हैं। एंड लक्ष्य में रचनात्मक आपको लगाना है, इस प्रकार से भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, ट्रू फॉल्स को मैच करते हैं फटाफट। देखो नेक्स्ट कहता है पहला नंबर, उद्यमी बाजार में रोजगार पैदा कर सकता है। जो उद्यमी होता है मतलब जो व्यवसाय, जो बिजनेसमैन होता है, क्या बाजार में रोजगार देता है? हाँ सही बात है, देता है भाई। जो बिजनेसमैन होता है बड़े बड़े बिजनेस खोलेगा, बिजनेस को बड़ा करेगा तो बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा, तो इसलिए इसका सही आंसर सत्य लगाना है। नेक्स्ट कहता है एक व्यक्ति को व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। नहीं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि अगर तुम्हें व्यवसाय शुरू करना है तो तुम्हारे पास करोड़ रुपए हो या फिर लाख रुपए हो। नहीं, लोग बाग यहाँ भाई 5-5, 10-10 हज़ार में भी बिजनेस करते हैं। ठीक है, हाँ बात यह है वो छोटा बिजनेस होगा, तो इसका सही आंसर आपको असत्य लिखना है। नेक्स्ट कहता है प्रक्रिया के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। प्रक्रिया, हाँ बिल्कुल सही है, इसके 2 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट कहता है फाइल एक्सटेंशन फाइल का प्रकार बताता है। हाँ बिल्कुल सही है, जो फाइल एक्सटेंशन होता है ना, फाइल का प्रकार बताता है कि अगर आप फोटो रखे हो किस फॉर्मेट में, JPG में है, JPEG में है, PNG में है, किस फॉर्मेट में तुम फोटो रखे वो फाइल एक्सटेंशन तुम्हारे फोटो की स्थिति बताएगा। नेक्स्ट कहता है 5वां नंबर, समय संचार का प्रमुख कारक होता है, तो इसे भी आप ट्रू करेंगे। इस प्रकार से आपका एक गलत है, बाकी पूरे सही हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर करते हैं। अब यहाँ पर
5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, इन सभी क्वेश्चंस को आप फोटो क्लिक कर लो एंड टर्म्स हम इसका आंसर दिखाने वाले हैं। क्वेश्चन पहले पूछा कि उद्यमिता क्या होता है, अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए किस किस तरीके का यूज कर सकते हो, स्वप्रेरणा क्या होता है, ठीक है, रुचि और क्षमताएं में अंतर कौन कौन सा होता है, ट्रोजन हार्स वायरस क्या होता है। ट्रोजन हार्स बहुत फेमस वायरस है और बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाता है और आपके सिलेबस में भी है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब एक उद्यमी होता है, समाज को किस प्रकार से प्रभावित करता है। उद्यमी मतलब अगर एक बिजनेसमैन है तो समाज को किस प्रकार से हाईटेक करेगा, ठीक है, ये चीज आपको बनना चाहिए। नेक्स्ट कहता है 11वां नंबर, दृश्य संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले 5 सामान्य संकेतों का सचित्र वर्णन करना है। अब देखिए, अगर आपकी इसके पीडीएफ को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए, इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए और वहां पर आपको ये क्वेश्चंस एंड इसके सॉल्यूशंस हर एक चीज मिल जाएंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रश्न क्रमांक 12, अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए विभिन्न तरीके कौन कौन से अपना सकते हो ताकि तुम्हारे कंप्यूटर सेफ एंड सुरक्षित रहे और तुम लॉन्ग टाइम तक उस पर वर्क कर सको, अपना पर्सनल डेटा एंटर कर सको। तो ऐसा कौन कौन से तुम्हें आइडियाज अपनाने चाहिए। 13 नंबर कहता है कि अपने कंप्यूटर के प्रदर्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं। प्रदर्शन का मतलब होता है कि तुम्हारा कंप्यूटर लॉन्ग टाइम तक चले, इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट 14 नंबर कहता है कि प्रभावी समय प्रबंधन के चरणों को बताइए एंड एक उद्यमी के कार्य को बताइए। नेक्स्ट 16 नंबर कहता है कि संचार को परिभाषित कीजिए। संचार का मतलब क्या होता है। संचार का मतलब ये सिंपल सा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी संदेश को, मैसेज को या अपने बातचीत को भेजना, ये एक तरह संचार कहलाता है। एंड ये कितने प्रकार का होता है। आजकल देखते हो मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, लोग अपने घर पे बैठे रहते हैं और उनको दिल्ली कांटेक्ट करना है, दिल्ली कर लेते हैं, मुंबई, बेंगलुरु, कहीं भी कर सकते हैं। ये तो छोड़ो, अगर उनको विदेश कांटेक्ट करना है लाइक अमेरिका, वहाँ भी आसानी से कांटेक्ट कर सकते हैं। 17 नंबर देखिए तनाव क्या है। 18 नंबर देखें एंड 19, 20, इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो एंड अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सभी सॉल्यूशंस को अच्छे से कवर करते हैं और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में भी कई सारे क्वेश्चंस को बैक टू बैक पूछा गया है। तो चलिए हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ एंड सॉल्यूशन को कवर करते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, फटाफट आप आंसर का फोटो क्लिक करो, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो 6 हो गया। ये रहा आपके सामने 7 का उत्तर, तो आप इसका भी फोटो क्लिक करिए। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, तो आप इसका फोटो क्लिक करें। ये रहा आपके सामने 9 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ये रहा आपके सामने 10 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो जो मुझे समझाना था ना, मैंने समझा दिया, ठीक है, अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ठीक है। इन सभी आंसर्स को यही लिख करके आना। ये तो अपोजिट हो गया। ये रहा प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ बनाते टाइम अरे अपोजिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर, रैम क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा 14 का उत्तर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए ये रहा आपके सामने 15 का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 16 नंबर का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा 17 का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये भी अपोजिट हो गया, आई एम रियली सो सॉरी। ये रहा 18 का उत्तर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा 19 नंबर का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट। ये रहा आपके सामने 19 का, ये ठीक है। ये रहा एक और ये रहा आपका 20 नंबर। इस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा एंड यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो। डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस आपके स्कूल में देखने को मिलेगा। वीडियो को एंड करता हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।